स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो मेटल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और मेटल जो है वो किस टाइप से अर्थ में एग्जिस्ट करता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल है और नॉन मेटल का। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल में एक जो मेटल की जो पहली एक जो प्रॉपर्टी है उसकी, मेटल जो है एक लस्टर होता है। लस्टर का मतलब ये होता है जो उसमें एक अपना एक साइन है। अब चाहे कोई भी मेटल ले ले, लाइक आप सिल्वर ले सकते हैं या गोल्ड को देखो, प्लैटिनम को देखो, ये जितने भी मेटल्स हैं वो लस्टर को शो करते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा जो लस्टर यदि अगर नहीं होंगे तो वो अपनी एक जो साइनिंग जो है वो बिल्कुल ही खो देते हैं। तो दैट मीन्स हम ये देखते हैं मेटल के लिए जो लस्टर की एक प्रॉपर्टी के लिए, जैसे हम कोई भी ज्वेलरी मेकिंग करते हैं लाइक गोल्ड्स, प्लैटिनम, सिल्वर, तो इसी प्रॉपर्टी के चलते जो है वो यूज़ मेटल का किया जाता है। जो वो मेटल जो है वो एक लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब उसमें एक चमक होती है, वो एक चमक होती है जिसके लिए हम उसको ज्वेलरी के रूप में हम यूज़ करते हैं। एक सेकंड प्रॉपर्टी उसकी है एक हार्डनेस। मेटल्स जो है हार्डनेस शो करता है। हार्डनेस दैट मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में वो काफ़ी रिजिड होते हैं, वो एक दूसरे से जो है टाइटली पैक्ड होते हैं जिसके थ्रू वो हार्ड होते हैं। बट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे आपने देखा होगा, जो कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में शो करते हैं, लाइक मरकरी। मरकरी को आप देखोगे तो आप रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में शो करते हैं। जो अमूमन मरकरी जो आपने देखा होगा जो थर्मामीटर में जो उसका यूज़ किया जाता है जिससे कि हम किसी चीज़ का टेम्परेचर लेते हैं। थर्ड उसकी जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी एक मेटल की बेसिक एक प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी से हम कभी भी मेटल्स की जो हम डक्टिलिटी से हम अगर हम उसको क्या करते हैं, और एक चौथा भी पार्ट है उसकी मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, सोलिडिटी, मेल्टिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी। ये सारे के सारे मेटल्स की जो है एक बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है। अब हम आपको जो हम बता रहे हैं, हमने आपको बता दिया, एक लस्टर के बारे में बता दिया, एक हम हार्डनेस के बारे में बता दिया, और एक हम डक्टिलिटी के बारे में बताते हैं। डक्टिलिटी में मेटल्स को क्या किया जाता है, उसके हम वायर के रूप में हम उसको बहुत खींच सकते हैं, लंबा उसको हम लाइक मतलब आप वायर के रूप में आप उसको लंबा खींच सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने घर में भी देखे होंगे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें जो भी वायर है, वायर जितने भी हैं वो सारे मेटल से ही बने होते हैं जो एक डक्टाइल को शो करते हैं, जो हम उसको हम लंबा खींच करके उसके स्ट्रेंथ को बड़ा कर सकते हैं। तो एक मेटल की ये प्रॉपर्टी है, ये डक्टिलिटी है, ये जो डक्टाइल को शो करता है। बहुत सारे ऐसे मेटल जैसे सिल्वर हो गया, आप क्या नाम है जो मेटल्स में देखते हैं, गोल्ड्स में ज्वेलरी के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और क्या नाम है आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जब आप देखते हैं तो कॉपर का यूज़ करते हैं। तो ये जब डक्टाइल होते हैं इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है डक्टाइल के रूप में। मैलेबिलिटी जो होती है मेटल की, जो मैलेबिलिटी होती है, ये एक इनका बेसिक एक प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी की। जब हम इसको मेटल को क्या करते हैं, पीटते हैं, तो वो एक सीट के रूप में, जो सीट है जैसे आपने देखा होगा, चाहे आप कोई भी ज्वेलरी मेकिंग होता है या आपने कभी देखा होगा जो स्वीट डिश भी होता है, जो स्वीट जो बनाते हैं, जो मिठाई होती है, उसके ऊपर सिल्वर का ऊपर एक जो फॉइल लगा होता है पतला सा, वो मेटल से ही उसको
पीट करके उसको पतला बर्फ की तरह उसको बनाया जाता है और हम पतले चादरों के रूप में उसको पीट करके बनाते हैं। तो एक बेसिक ये जो इसको कहते हैं उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। मैलेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है उसको हम पीट करके पतले चादरों के रूप में हम उसको बना सकते हैं। तो बेसिक एक मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है जो ये मैलेबल होता है और ये इस चीज़ को मैलेबिलिटी को शो करता है। इसके बाद एक उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या क्या पार्ट आता है? मेटल जो है एक हीट को कंडक्ट करता है और एक मेटल्स जो होता है एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट, सबसे पहले हम कंडक्ट को समझेंगे। कंडक्ट क्या होता है? कंडक्ट आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को जो उसका सोर्स है, सोर्स मतलब आप ये कह सकते हो लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट करने का मतलब ये हो गया उसको ले जा रहा है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास थ्रू हो रही है। पास थ्रू का मतलब ये होता है जब वायर ही ले लो, वायर में आपने देखा होगा स्विच हमने ऑन किया, सीधे जाकर के बल्ब क्या होने लगता है, ग्लो करने लगता है। इसका मतलब क्या है? वायर जो है हमारा एक कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये चीज़ होता है एक मेटल की प्रॉपर्टी। कॉपर हो गया जो बेस्ट होता है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए, और आप सिल्वर को ले लो। उसके बाद एक उसकी जो और एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था, ये हीट को कंडक्ट कर रहा है। आप कहोगे सर हीट को कैसे कंडक्ट करता है, जरा इसके बारे में आप क्लैरिफाई करो। हम आपको बता रहे हैं। आप देखो एक चीज़ बता रहे हैं, आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जो अप्लाइंसेज है चाहे जो भी है, जो आप यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं, आपकी मम्मा कुकिंग कर रही है, तो आपने देखा होगा क्या, एक अगर यदि आपने गैस स्टोव के ऊपर एक सपोज करो आप पानी गर्म कर रहे हो तो भगोने का देखते हो, तो हमने क्या देखा, एक जो ये फ्लेम है, फ्लेम कर रहा है, सपोज करो ये हमारा हाथ है, ये ऊपर से ये फ्लेम है, ये फ्लेम क्या करता है, इससे से नीचे से उसको हीट कर रहा है। तो उसका सबसे जो लोअर पार्ट है हीट उसके ऊपर जा रहा है, मगर धीरे 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 क्या होता है, उसका जो हीट है वो चारों तरफ से वो फैलना शुरू करता है। तो भैया ये फैला कैसे? ये तो माइंड में क्वेश्चन आता ही नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हीट जो है वो एक जगह, जब आप कभी भी देखोगे एक जगह क्या होता है, जब वो हीट हो जाता है एक जगह, धीरे 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 जब उस पार्ट को गर्म करता है, हमारे हीटनेस से उसको गर्म किया, तो धीरे 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 क्या होने लगता है, वो फैलने लगता है। तो वो भी एक सोर्स ऑफ मीडियम है। तो सोर्स ऑफ मीडियम जो हो गया हमारा, वो हमारा मेटल ही होता है। तो एक हमने बेसिक प्रॉपर्टी हमने देख लिया क्या, जो एक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मेटल्स। उसके बाद एक उसमें जो एक पार्ट है उसका सोनोरिटी का। अब ये सोनोरिटी क्या होता है? सोनोरिटी एक ऐसा पार्ट है मेटल का जो हर एक मेटल्स के साथ वो ऐड है। जैसे सपोज करो नॉर्मल वे में भी आप देखो, आपके स्कूल में बैल है, जब आप बैल को क्या करते हो, आप किसी चीज़ से स्ट्रक करते हो, मारते हो उसके ऊपर, तो एक टाइप का एक साउंड सुनाई देता है आपको। या आपने कभी भी देखा होगा जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक गिटार होता है, आप जब उसको बजाते हो, जब आप वायर को क्या करते हो, जब आप बजाते हो तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जो वो साउंड प्रोड्यूस है वो एक सोनोरिटी है मेटल। समझ में आया आपको? बेसिक सोनोरिटी क्या होता है? जब हम किसी मेटल के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब आप स्ट्रक करते हैं, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ उसके ऊपर स्ट्रक करेंगे तो एक टाइप को साउंड प्रोड्यूस करता है। ये उसकी एक सोनोरिटी होती है जो मेटल जो है इस टाइप का प्रोड्यूस करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मेटल से ही बनता है। और एक पार्ट आता है इसका सोनोरिटी के बाद आपका मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जूनियर क्लास से ही आप लोग पढ़ते हो आ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो एक मेल्ट होने लगता है। आप कहोगे सर मेल्ट क्या होता है? मेल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ पिघलने लगता है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, वो उसकी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? ये उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने लगता है। उसके बाद आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
जो जिस टेम्परेचर पर कोई भी मेटल्स बॉयल करता है, जो बॉयल करता है, हमने क्या देखा है अमूमन में एक मेटल्स के साथ जब भी इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बॉयल नहीं होता और ना ही ये आपका क्या नाम है आपका मेल्ट होता है। हम इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है इसका हाई होता है। पोटेशियम का जो है एक मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी वो लो होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है। हम इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, आपको बाद में आगे बताएंगे आगे वाले वीडियो में। एक इसकी जो प्रॉपर्टी और भी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। हमने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा लाइट बल्ब जब क्या करता है वो ग्लो करता है तो उसके अंदर में जो एक फिलामेंट है वो फिलामेंट क्या करता है उसके थ्रू वो ग्लो करने लगता है। स्ट्रेंथ अब आप देखो ना, एक आप कहोगे सर इसका जो आपने बताया टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में मुझे डिटेल से बताओ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम किसी चीज़ को हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जितना आप खींचोगे उतना ही क्या होता है वो बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वो जो मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल होते हैं। नाइक्रोम एक ऐसा मेटल्स होता है जो फिलामेंट के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, जो बल्ब में वो काफ़ी टेंसाइल होता है, जो आसानी से नहीं टूटता। वो काफ़ी टेम्परेचर के बाद भी आप देखोगे, जब उसके पार्ट को जब देखोगे, अमूमन आप बल्ब को कभी ले लेना और देखना उसके अंदर में जो उसकी जो फिलामेंट है, जब आप उसके जो देखोगे अंदर के पार्ट को, वो काफ़ी बारीक सा पतला सा होता है, उसकी जो वायर होती है, मगर टेम्परेचर उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई होता है। आप अब देखोगे ना, जब आप कभी कमरे में आप बल्ब को अगर यदि ऑन करोगे, एक जो पहले वाले बल्ब चलते थे उनको यदि ऑन करोगे तो आप एक कमरे का टेम्परेचर देखोगे काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है उसमें, मगर उतने हीट होने के बावजूद भी वो फिलामेंट आसानी से नहीं टूटता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नाइक्रोम जो है वो हाई टेंसाइल है, इसीलिए वो आसानी से नहीं टूटा है। एक उसके बाद जो आती है उसकी मेटल्स की एक बेसिक और एक प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी क्या होता है? सपोज करो आप एक ही बेंच के ऊपर, एक ही डेस्क के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हो, मैं कहूँगा इसी डेस्क के ऊपर बेटा आप लोग 4 बैठ जाओ, तो फिर क्या होगा? आप देखो कहोगे सर 4 बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठना तो है आपको, सर 4 तो नहीं बैठ पाएंगे। अरे बैठो ना आप, तो आप चलो ठीक है, आप कहोगे थोड़ा सा इधर सरक करके बैठ जाओ, आपस में क्या होगा, चिपक करके बैठोगे, तो वो एक उसकी डेंसिटी है। पहले आपने एक बेंच के ऊपर 2 बैठे थे, उसके बाद आप उसी बेंच के ऊपर आप 2 और बैठ गए, तो आपस में जो आपका जो डेंसिटी हो गया वो क्लोज हो गया। तो जितने मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है अमूमन क्लोज होते हैं। एक्सेप्शनली कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं, उनकी डेंसिटी थोड़ी सी क्लोज नहीं होती है, मगर अमूमन जितने भी मेटल्स हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, वो हाई डेंसिटी के होते हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपस में क्या होता है वो रिजिड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके चलते क्या होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो डेंसिटी को फॉलो करते हैं और डेंसिटी उनकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते वो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्लियर